हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आप टोटल सी लैंग्वेज लर्न करने वाले हो और उसी के साथ साथ हम लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करने वाले। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए हम हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इफ एल्स। इफ एल्स में बेसिकली हमको इफ के अंदर एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर का कोड रन होगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो हमें कोड आफ्टर इफ रन होगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स का एग्जांपल कुछ इस तरह से होता है जिसके अंदर हम इफ के अंदर और एक इफ अप्लाई कर कर दो कंडीशन डाल सकते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है लूप। लूप का इस्तेमाल कुछ इस तरह से होता है, मान लो हमको 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट करने, तो हम 100 बार कोड तो टाइप कर नहीं सकते, इसीलिए लूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो लूप के अंदर 3 टाइप होते हैं लूप के। फर्स्ट है वाइल लूप, सेकेंड है डू वाइल लूप एंड थर्ड है फॉर लूप। वाइल लूप का फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होता है और उसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होता है, जिसके अंदर वाइल में हमें एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है और उसके अंदर का कोड तब तक रन होगा जब तक वाइल के अंदर की कंडीशन फॉल्स नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा डू वाइल लूप। डू वाइल लूप का फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होता है और उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है। अगर उसका एग्जांपल में देखें तो डू वाइल लूप में कम से कम एक बार हमारा कोड रन होता है और बाद में वो वाइल के अंदर का कंडीशन चेक कर कर उसके हिसाब से कोड रन होता है। नेक्स्ट हमारा फॉर लूप है। फॉर लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है और उसका फ्लो चार्ट कुछ इस तरह से होता है। उसका एग्जांपल अगर हम देखें तो उसके अंदर हमें एक इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, बाद में एक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है और उसके बाद एक अपडेट देना पड़ता है और वो तब तक रन होगा जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होती। जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो है एरे। एरे इज़ बेसिकली सिमिलर डाटा टाइप, जिसके सिंटैक्स में हमें डाटा टाइप देन एरे नेम और उसका साइज मेंशन करना है। एरे के अंदर 3 टाइप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज़ 1 डायमेंशन एरे, सेकेंड इज 2 डायमेंशन एरे एंड थर्ड इज मल्टी डायमेंशन एरे। 1 डायमेंशन एरे के अंदर हम सिंगल और 1 डायमेंशन एरे मेंशन करते हैं। 2 डायमेंशन एरे के अंदर हम साइज ऑफ रो एंड कॉलम मेंशन कर सकते हैं और जो मल्टी डायमेंशन एरे है उसके अंदर हम इंडिविजुअल रो एंड कॉलम मेंशन कर सकते हैं। द मल्टी डायमेंशन एरे इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स। Our next chapter is string. Basically, C does not support the string as a data type. It allows us to represent string as a character array. तो हमें string डिक्लेयर या फिर इनिशलाइज करने के लिए डाटा टाइप कैरेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ ऑपरेशन होते हैं जिसमें फर्स्ट ऑपरेशन है स्ट्रिंग लेंथ। उसकी सहायता से हम स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। स्ट्रिंग कॉपी में हम 2 स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कॉपी कर सकते हैं। स्ट्रिंग कंपेयर में हम 2 स्ट्रिंग कंपेयर कर कर फर्स्ट स्ट्रिंग या सेकेंड स्ट्रिंग बड़ी है ये हम पता लगा सकते हैं। और जो लास्ट ऑपरेशन है वो स्ट्रिंग कॉन्कनेट, उसकी सहायता से हम 2 स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केट कर सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर इज फंक्शन। फंक्शन में हमको 3 टाइप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज फंक्शन डिक्लेरेशन, सेकेंड इज फंक्शन डेफिनेशन एंड थर्ड इज फंक्शन कॉल। फंक्शन डिक्लेरेशन में बेसिकली हमको फंक्शन को डिक्लेयर या फिर इनिशियलाइज करना होता है। फंक्शन डेफिनेशन में हमको फंक्शन के अंदर का कोड लिखना है और फंक्शन कॉल से हम फंक्शन को एक्सेस करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर इज स्ट्रक्चर। Defining a structure or defining a union are both are same. The tag of structure is struct and tag of union is union. Union और structure के अंदर हम different data type इस्तेमाल करके variable एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन both are different because structure के अंदर हम each variable को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन union के अंदर हमें लास्ट और बिग डाटा टाइप को एक्सेस कर सकते हैं। सो आवर लास्ट and very interesting topic is pointer.
देखो पॉइंटर बेसिकली किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द लोकेशन रेदर देन द वैल्यू। सपोज हमने एक इंटीजर लिया, उसका नाम है XYZ और उसकी जो वैल्यू है वो है 50। अब वो इंटीजर तो इसका कोई ना कोई एक एड्रेस होगा, तो हमने मान लिया उसका एड्रेस है 1380। तो यहाँ पे XYZ एक वन वेरिएबल है, 50 उसकी वैल्यू है और एड्रेस उसका 1380 है। अब उसी को हमने एक पॉइंटर में स्टोर कर दिया। द एड्रेस ऑफ XYZ आर स्टोर्ड इन एन P पॉइंटर। तो P एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1380 है और ऑब्वियसली जो P की एड्रेस है वो डिफरेंट होगी। तो अगर हमें पॉइंटर से किसी वैल्यू को लाना है तो हमें स्टार ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है, और अगर किसी का एड्रेस स्टोर करना है तो हमें एम्परसेंड ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ता है। अगर ये थोड़े कॉन्सेप्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अगर आपको ये समझ में नहीं आई तो इसी टॉपिक को थोड़ा रिपीट कर देखना। और अभी हम फाइनल हमारे प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। तो ये है हमारा प्रोजेक्ट सी लैंग्वेज का। ये प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट प्रोग्राम है फिर डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ नहीं किया। सिंपली इफ एल्स व्हाइल लूप, फॉर लूप, फंक्शन, स्ट्रक्चर, सिर्फ इसका ही हमने इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हमारा जो मेन फंक्शन है उसके अंदर हम देखते हैं, उसके अंदर कुछ लाइन हम प्रिंट करते हैं जो है वेलकम टू लर्न सी। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये एक सी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल है। अगर आप प्रोग्राम रन कर देखो तो कुछ वो इस तरह से दिखता है, जिसके अंदर वो पहले इंट्रोडक्शन देगा, बाद में वो 6 सी लैंग्वेज के चैप्टर प्रिंट करके और आपको पूछेगा कि आप इनमें से कौन सा चैप्टर लर्न करना चाहते हो। अगर आपने ईपीएल्स के लिए 1 टाइप कर एंटर किया तो ईपीएल्स का कंप्लीट दिखाएगा और बाद में फिर से वो पूछेगा इस 6 चैप्टर में से आप कौन सा लर्न करना चाहते हो। हर बार वो कहेगा क्या, टाइप 7 टू क्लोज। अगर आप 7 टाइप करते हो तो थैंक्स बोलकर कोड आउट होगा। तो ये बेसिकली रन कैसे होता है पहले वो देखते हैं। हमने व्हाइल लूप के इस्तेमाल से वो 6 बार रन किया, क्योंकि उसके अंदर 6 चैप्टर है इसलिए हमने 6 बार रन किया। यहाँ पे हमने एक फंक्शन का इस्तेमाल किया है, जिसमें के फंक्शन के अंदर हमने एड्रेस ऑफ वेरिएबल दिया है। अगर एड्रेस ऑफ वेरिएबल आप देते हो तो एक्सेप्टेड कर ले, हमें एक पॉइंटर चाहिए। तो हमने पॉइंटर यहाँ फंक्शन में लिया है जो है इंटीजर *ch, जो स्टार ऑपरेटर से उसे किया जाता है। अब उसके अंदर स्विच केस के इस्तेमाल से हमने ऑल 6 चैप्टर एंटर किए। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा केस 1, सेकेंड चैप्टर इज केस 2, थर्ड चैप्टर इज केस 3 और इस ऑल चैप्टर के अंदर ऑल नोट्स है। तो इसी तरह से हमने हमारा मिनी प्रोजेक्ट तैयार किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो धन्यवाद। और इस प्रोग्राम का जो कोड है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो हमने नोट्स पढ़े थे उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। धन्यवाद।